हम्म, हाँ बोलो। ऑफलाइन एग्जाम होगा क्या ऑनलाइन? अभी अभी वो ना, ऑफलाइन डिसाइड। एग्जाम होगा ना। हाँ वैसे तो ऑफलाइन का ही है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कि कैसे एग्जाम करवाना है ना। ठीक है, हाँ अभी डिसाइड नहीं है। हाँ। अगर ऑफलाइन होते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि फिर हो सकता है इस बार की ये कंडीशनों के कारण हमको सेंटर हमारे आसपास में मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना। चलो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स हमने बताए थे क्या हो रही थी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है कोई, यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एक्स्ट्रा यहाँ पे एक जेनेटिक मटेरियल रहता है। और यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें यहाँ पे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो रहे थे ना। फिर हमने यहीं पर क्या देखे थे, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स देखी थी। प्लांट सेल में क्या चीज हो रही थी, कोई सीलिया वगैरह प्रेजेंट नहीं हो रहे थे, लेकिन एनिमल सेल में सीलिया प्रेजेंट थे। यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था। इस साइड में ऐसे कोई भी यहाँ पे कोई लवक प्रेजेंट नहीं हो रहे थे, है ना। ठीक है, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट हो रहे हैं ना। ये प्लांट सेल में सेल्यूलोज की एक मेम्ब्रेन थी। चलो, कहाँ गया, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, यहाँ पर सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल, तो अब सेल वॉल के लिए क्या चीज हो रही है, जो सेल वॉल है सबसे पहले ये किसने देखी थी सेल वॉल, बताओ। हाँ, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कब देखी थी, 1665 में देखी थी, है ना। और इनने क्या बताया था कि कोशिका के बाहर साइड में एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है जो अजीवित पदार्थों के से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बाहर के जो हार्ड मटेरियल है उससे सेल को यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये जो सेल वॉल रहती है इसमें दो टाइप, दो चीजें होती है। एक क्या रहता है यहाँ पे, मैट्रिक्स रहता है, और एक क्या रहता है यहाँ पे, फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है यहाँ पे, मैट्रिक्स होता है। उस जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर में क्या होता है, यहाँ पे सेल्यूलोज के फिलामेंट होते हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसके अंदर में यहाँ पे माइक्रो फाइबर्स जो बने हुए, ये किसके बने हैं, यहाँ पे सेल्यूलोज के फॉर्म हो रहे हैं। दूसरी चीज जो मैट्रिक्स है उसके अंदर में क्या होता है, यहाँ पे हेमी सेल्यूलोज रहता है ना। हेमी हेमिसेल्यूलोज है, पैक्टीन प्रेजेंट रहना है ना। ये यहीं पर है, ये पैक्टीन प्रेजेंट रहना है, सेल्यूलोज प्रेजेंट रहना है, हेमिसेल्यूलोज रहता है, सॉल्युबल प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। और ये कुछ ऐसे, ये फिलामेंट्स, येलो में यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कुछ ऐसे फिलामेंट्स प्रेजेंट रहना है। जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज का यहाँ पे हमको कंपोजिशन याद रखना है, मतलब उसके अंदर में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो क्या हो रहा था यहाँ पे, सेल्यूलोज का जो फॉर्मूला हो रहा था वो क्या हो रहा था, C6H10O एन, और होल ब्रैकेट पे क्या था, एन था, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारे, यहाँ पे क्या है, ये पॉलीमर है ना। एक टाइप का क्या है, ये सेल्यूलोज जो है वो पॉलीमर है। दूसरी चीज यहाँ पर कुछ क्या रहना है, ग्लूकोज के भी अणु रहना है। और ये जो ग्लूकोज के अणु रहते हैं ये कैसे रहते हैं, यहाँ पे फ्रीली प्रेजेंट रहेंगे, इस सेल वॉल में यहाँ पे फ्रीली प्रेजेंट रहेंगे। और वो क्या होंगे यहाँ पे, बीटा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से क्या रहेंगे, वो जुड़े हुए रहेंगे। दूसरी चीज में यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेल्यूलोज के अणु अगर इसके अंदर में प्रेजेंट है, ये सेल्यूलोज के यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं वो लगभग लगभग कैसे रहते हैं, 100 के पेयर्स में यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं।
100 के पेयर्स में रहते हैं, और ये किसके द्वारा जुड़े हुए थे, यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये आपस में कनेक्ट हो रहे थे। फिर जो सेलुलोज हो रहे थे इसमें क्या बन रहे थे, यहाँ पे 20-20 मिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मिसेल्स क्या हो रहे थे, यहाँ पे कुछ ऐसे ये जो माइक्रोफाइबर्स दिख रहे हैं उनके ग्रुप्स बने हुए रहते हैं। तो ये जो 100 के अगर पेयर था तो उसमें 20-20 के पेयर्स में मिसेल्स बना रहे थे और फिर यहाँ पर प्रेजेंट थे, है ना। फिर जो एक सेल वॉल रहती है, अगर हम एक जगह की बात करें या एक मिसेल्स की बात करें तो उसमें क्या हो रहे थे, लगभग 250 यहाँ पे माइक्रोफाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। 250 माइक्रोफाइबर्स इसके अंदर में प्रेजेंट रहते हैं। और अगर हम बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल की अगर बात करें तो उसमें क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे म्यूकोपेप्टाइड की बनी रहती है। जैसे यहाँ पे ये हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई थी तो जो बैक्टीरिया की रहती है वो काय की बनी हुई रहती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी रहती है। और म्यूकोपेप्टाइड में दो तरह के अमीनो अम्ल प्रेजेंट रहते हैं ना। दो अमीनो अम्ल कौन से प्रेजेंट हो रहे हैं, एक NAG और एक होता है एक NAM। नीतू तो दो तरह के यहाँ पे अमीनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं ना। पहला क्या होता है, नाइट्रो एसिटाइल ग्लूकोसिमिन, है ना, क्या ग्लूकोसिमिन, ठीक है। ये नाइट्रो एसिटिल एसिटिल ग्लूकोसामिन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा था, ये नाइट्रो एसिटिल म्यूमेरिक एसिड, है ना, म्यूमेरिक एसिड, ठीक है। ये थोड़ा सा नोट कर लेना दोनों चीजें। ये कौन है, महिमा, ठीक है। तो ये चीज कहाँ पर हो रही थी, बैक्टीरिया के अंदर में, है ना, बैक्टीरिया के अंदर में। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो लेयर दिख रही है ये सेल वॉल, इसमें 3 लेयर यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। सबसे पहली क्या हो रही है, यहाँ पे मिडिल लैमेला हो रहा है, प्राइमरी हो रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रही है। ये 3 चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो मिडिल होती है, यहाँ पे जो मिडिल लैमेला हो रहा है इसके अंदर में, या जो मिडिल लेयर यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है, ये कैसी होती है, सबसे बाहरी आउटर लेयर है ये, ठीक है, आउटर लेयर है। और इसके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे दो ऐसे बोलना चाहिए क्या, इसके अंदर में दो चीजें प्रेजेंट रहती है। एक तो ये पैक्टिन के फिलामेंट्स प्रेजेंट रहना है, कुछ यहाँ पे ग्लूकोज के फिलामेंट्स और कुछ यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहना है। और ये कैसी हो रही है, आउटर लेयर है, तो इसके बीच में क्या हो रहा है, जो सेल्स प्रेजेंट रहेंगी, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट रहेंगी उसमें इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं रहेगा। ये ऐसे इंट्रासेल्युलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना है, ठीक है। दूसरी चीज में यहाँ पर अगर कोई चीजें अगर प्रेजेंट रहती है तो वो क्या प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम। दूसरी चीज है यहाँ पे मैग्नीशियम प्रेजेंट रहना है, जिसके कारण ये क्या हो जाती है, पेप्टेट का फॉर्मेशन करती है। और वो जो पेप्टेट रहता है ये कैसा होता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसको एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज प्राइमरी सेल वॉल, तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, अब यहाँ पर देखो इस प्राइमरी सेल वॉल में क्या चीज हो रही है, जो भी प्लांट, अगर ये प्लांट के अंदर में प्रेजेंट है तो कैसी होना है, बहुत ही यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल रहना है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, यहाँ पे ये सेलुलोज के माइक्रोफाइबर्स प्रेजेंट है, हेमिसेलुलोज के यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट है। इसके कारण ये कैसी रहती है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहती है, वो आसानी से मूव वगैरह कर सकती है ना। दूसरी चीज इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की क्वांटिटी होती है तो वो क्या होता है, यहाँ पे सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है बहुत ज्यादा, और दूसरी चीज प्रेजेंट होती है तो हेमिसेलुलोज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सबसे डाउन अंदर साइड में होती है। और इस पर क्या हो रही है, इसमें भी 3 परत यहाँ पर बनी हुई रहती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 लेयरों में ये डिवाइड रहती है, जिसको हम सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 बोलते हैं। सरफेस 3 जो है वो सबसे इंटरनल रहती है, जो सबसे लोअर साइड अंदर की दिख रही है, ये क्या है, सरफेस 3 है, जो साइटोप्लाज्म के साथ में जुड़ी हुई रहती है। और यहीं पर क्या होता है, जो कोलेनकाइमा हो गए, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गए, और जो जाइलम्स, अगर हम प्लांट की बात करें तो जाइलम्स की जो वेसल्स होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है।
दूसरी चीज, अगर यहाँ पे अगर ये प्राइमरी सेल वॉल थी, अगर यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल भी अगर प्रेजेंट हो जा रही है और उसके नीचे तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, तो जो सेकेंडरी सेल वॉल जब प्रेजेंट रहेंगी तो ये क्या हो जाएंगी, थर्ड लेयर रहती है। और इसमें ये कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, जो जिम्नोस्पर्म रहते हैं उसके अंदर में प्रेजेंट रहती है, और उसमें सेल्यूलोज और जाइलेंस की बनी होती है, सेल्यूलोज और जाइलेंस की बनी हो रहेंगी, जो यहाँ पे थर्ड लेयर प्रेजेंट रहेंगी वो सेल्यूलोज और जाइलेंस की। और ये कहाँ पर होती है, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में मेन हमको देखने को मिलती है, ठीक है। एंड जो जिम्नोस्पर्म स्पर्म है उसके ट्रैकिड्स में हमको ये देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी ओरिजिन की बात करें, तो ओरिजिन की बात करें तो ये कब फॉर्म हो रही थी, यहाँ पे जो सेल वॉल है कब फॉर्म होती है, टीलोफेज स्टेज में। जैसे जब सेल यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो जब ये डिवाइडेशन के लिए इस तरह से तैयार होती है, तो सेल वॉल कब फॉर्म होती है, ये जब यहाँ पे ये अलग अलग, और क्रोमोसोम कहाँ पे चले गए, दोनों साइड के दोनों पोल पर चले गए और न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्म हो गए। तो इस टाइम में यहाँ पे ये फॉर्म होती है, और ये कैसी होती है, एक प्लेन के थ्रू बनती है ना। और प्लेन के थ्रू बन रही है तो क्या हो रहा है, हमने बताया था दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक प्लेक्टोनिक डिवीजन होता है प्लांट में जो सेंटर से बनना स्टार्ट होती है, और जो एनिमल्स हो रहे हैं उसमें फिशर डिवीजन होता है, एक खांच बनती है और फिर यहाँ पे इसका निर्माण होता है। फिर इसके निर्माण में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है, जो गोल्जी बॉडी रहती है, ये यहाँ पर हेल्प करते हैं इसके फॉर्मेशन में। साथ में अगर यहाँ पे सेल्यूलोज है तो सेल्यूलोज का भी सिंथेसिस होता है, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, या ये प्लाज्मा के अंदर में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो सेल्यूलोज के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे सेल्यूलोज, जैसे अगर हम यहाँ प्लांट की बात करें तो प्लांट में यहाँ प्लाज्मा में क्या हो रहे थे, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट थे जो सेल्यूलोज का फॉर्म कर रहे थे, तभी यहाँ पे क्या हो रहा था, साइटोप्लाज्मा में बीच सेंटर से ये क्या हो रही थी, एक यहाँ पे सेल्यूलोज की प्लेट फॉर्म हो रही थी, है ना। अगली चीज अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो इसमें कुछ मटेरियल्स भी यहाँ पे बनते हैं, जो अतिरिक्त पदार्थ रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स रहते हैं जो अलग अलग तरह से यूज होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे लिग्निन आता है, ठीक है। लिग्निन क्या रहता है, एक तरह का ये क्या रहता है, पॉलीसेकेराइड्स रहता है, जो कहाँ पर जमा हो रहा था, जाइलम सेल्स में जमा हो रहा था, है ना। जाइलम में यहाँ पे स्टोर हो रहा था, और क्या करता है, यहाँ पे लिग्निफाइड कर दे रहा था, जिसके कारण ये हमने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज बोले थे, तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के चारों में क्या हो रहा था, यहाँ पे लिग्निन स्टोर हो रहा था, जिसके कारण ये इसको लिग्निन जमा होने की प्रोसेस क्या कहला रहे थे, लिग्निफिकेशन कहला रहे थे, जिसके कारण कैसे हो जा रहे थे, बहुत हार्ड हो जा रहे थे, और ये सेल कैसी हो जा रही थी, डेड सेल हो जा रही थी, है ना। तो लिग्निफाइड हो रहे थे, बहुत ज्यादा हार्ड हो रहे थे, और कहाँ पर प्रेजेंट रहते, ये जाइलम्स में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे हमको पेड़ के अंदर में कोई छाल देखने को मिलती है, मोटाई जो देखने को मिलती है, वो किसके कारण देखने को मिलती है, वहां पे इस लिग्निफाइड सेल्स के कारण ही देखने को मिलती है ना। अगला जो मटेरियल रहता है वो क्या रहता है, यहाँ पे क्यूटीन है ना, क्यूटीन। ये कैसा, ये वाला कैसा था, यहाँ पे पॉलीसेकेराइड था, ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड था। क्यूटीन्स जो होता है वो फैटी मटेरियल्स का बना होता है, फेट के जैसे होता है, मोम, जो मोम देखा है हमने, मोम, है ना, मोम के जैसे होता है। और ये क्या होता है, उपत्वचा पे होता है, मतलब क्यूटिकल लेयर पर प्रेजेंट रहता है। किस पर प्रेजेंट रहता है, हम बोलते हैं कि क्यूटिकल प्रेजेंट है ना। बोलते हैं प्लांट के ऊपर में ऐसी ये लीफ है, तो लीफ का एक साइड कैसा होता है, जो अपर साइड रहता है वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कैसे होता है, बोलना चाहिए सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा, लेकिन बहुत ज्यादा चिकना रहता है, स्मूथ रहता है बहुत ज्यादा। तो वो उस पर क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे क्राइटीन था, और जो लेयर प्रेजेंट थी उस लेयर को क्या बोल रहे थे, क्यूटिकल लेयर, है ना। तो क्यूटिकल लेयर्स हो रही थी जो जेरोफाइट्स है। अब जेरोफाइट्स क्या होते हैं भाई, ये जेरोफाइट्स क्या है, दो तरह के प्लांट्स होते हैं ना, जेरोफाइट्स होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं, तीन होते हैं, हाइड्रो होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। तो जो जेरोफाइट्स है ये कैसे हैं, मरुस्थलीय पौधे हैं। हमने कैक्टस का प्लांट देखा है, वो खोल देना गेट, और पानी नहीं चाहिए। कैक्टस का प्लांट देखा है, तो उसके ऊपर एक क्यूटिकल की एक लेयर प्रेजेंट होती है। अब क्यों, क्योंकि इससे वाटर लॉस ना हो सके, है ना, वाटर लॉस ना हो सके। ये हाइड्रोफाइट्स भी होते हैं, हाइड्रोफाइट्स पर भी क्या हो रहा है, कभी जब यहाँ पे क्यूटिकल्स की लेयर्स प्रेजेंट होती है, लेकिन आउटर साइड में होती है।
हाइड्रोफाइट्स में आउटर साइड में, ताकि पानी के कारण वो सेल्स वहां पे सड़े गले ना, है ना, ठीक है। तो ये दो। तीसरा यहाँ पे एक मटेरियल और बनता है इस सेल वॉल के अंदर में, सुबेरियन, सुबेरिन, सुबेरिन, है ना, सुबेरिन। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वसीय अम्ल रहते हैं, वो कैसे थे, यहाँ पे वसीय पदार्थ थे, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये वसीय फैटी एसिड्स के मिश्रण, मतलब मिक्स होते हैं, और ये जो कॉर्क सेल होती है वहां पर स्टोर हो जाते हैं। और जो कॉर्क सेल होती है, जब भी हमने देखा था कॉर्क सेल्स कहती है वाटर रेसिस्टेंट रहती है ना, वाटर रेसिस्टेंट बनाती है, बनाता है ये सुबेरियन सेल्स को। वाटर रेसिस्टेंट मतलब वाटर उसमें अंदर नहीं इंटर कर सकता है ना। अगली चीज आती है यहाँ पे म्यूसिलेज, म्यूसिलेज। अब ये जो म्यूसिलेज है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल्स के थ्रू यहाँ पे सिक्रीट होता है, और जो सरफेस रहती है उसको क्या कर देता है, एकदम चिकना बना देता है ना, एकदम सॉफ्ट बना देता है। हमने वो काई देखी है, काई, ग्रीन एल्गी, यस सर। हरी शैवाल, है यस ना, सर। कैसी रहती है, उसको टच करो तो एकदम चिकनी रहती है ना। तो ये उस पर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, और जिसके कारण कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा चिकने हो जाते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या हो रहा है, कुछ प्लांट्स के ऊपर में कैल्शियम ऑक्सोलेट और कैल्शियम कार्बोनेट के भी कणस या मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कुछ पौधे हो गए कुकुरबिटेसी कुल के हो गए, एक्यांथस कुल के जो प्लांट्स है उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट्स की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। अगला अगला मटेरियल यहाँ पे आता है सिलिका। सिलिका के लिए बताओ, सिलिका, सिलिका में क्या होता है, रेत के जैसे कण होते हैं। रेत के कण कैसे होते हैं, एकदम हार्ड होते हैं ना, एकदम हार्ड भी होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, चिकने होते हैं, है ना, ऐसे ही होता है। और अगर हम बहुत सारे अगर कणों को टच करें तो कैसे दिखाया लगते हैं, वो खरदूरे लगते हैं, लेकिन एक कण कैसा होता है, चिकना होता है ना। तो क्या हो रहा है, कुछ स्पंज हो गया, उसके अंदर में हमको क्या देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे सिलिका देखने को मिल जाता है ना। सिलिका के साथ में कैल्शियम ऑक्सलेट भी देखने को मिलता है, जैसे मेरिसिकुल हो गया, और की ऑर्टिकेसिकुल हो गया, इसके जो प्लांट्स हो गए उसमें एक हमको एक्स्ट्रा लेयर्स या ऐसा मटेरियल उसके अंदर में हमको देखने को मिल जाता है ना। अगली चीज सेल वॉल के लिए है अभी भी ये, है ना, कि सेल वॉल ग्रोथ कैसे करती है ना। तो जो सेल वॉल होती है वो ग्रोथ कैसे करती है, कुछ अलग अलग टाइप से यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। तो सबसे पहले क्या चीज हो रही है, खिंचाव जब साइटोप्लाज्म है ना, जैसे अगर ये सेल है, ये नॉर्मल सेल होगी, जब इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, तो डिवीजन स्टार्ट होता है तो साइटोप्लाज्म अलग अलग साइड जाता है। के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, इस प्रोटोप्लाज्म के कारण यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, यहाँ पे सेल वॉल फॉर्म होने लगती है ना। जो भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहता है उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल रहता है, वो यहाँ पे ग्रोथ उसका नंबर या क्वांटिटी इंक्रीज होने लगेंगी, और यहाँ पे एक न्यू सेल वॉल फॉर्म होने लगती है, ठीक है। फिर हमने बताया यहाँ पे अलग अलग तरह की सेल वॉल्स के डिविजन्स होते हैं। तो सिंपल सिंपल में क्या चीज हो रही है कि ये यहाँ पे सेल है, बस ये क्या हो गई, डिवाइड हो गई और ये दो सेल्स बन गई, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मेशन हो गया, है ना। इसका इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रॉड हो रहा है ना, ब्रॉड पिथ हो रहा है या ब्रॉड फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये सेल है और ये क्या हो रही है, बहुत सारे ऐसे, जैसे अमीबा में अलग अलग ऐसे यहाँ पे सेगमेंट्स बनने लगते हैं, तो इस तरह से सेगमेंट्स बन के भी क्या हो जाती है, यहाँ पे एक न्यू सेल वॉल जनरेट हो जाती है ना। फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाना पड़ेगा। डायग्राम में ऐड नहीं किया, ठीक है। एक और चीज रहती है यहाँ पे सेल वॉल में, है ना। दरअसल क्या हो रहा है, जब दो सेल वॉल कनेक्ट होती है ना, या जब दो सेल्स कनेक्ट होती है, तो एग्जांपल के लिए मान लो कि एक सेल ये है और एक सेल जस्ट इसके पास से ये है ना। तो इसके बीच में क्या होते हैं, दरअसल कुछ फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं मतलब क्या हो रहा है, कुछ तंतु उपस्थित रहना, है ना, कुछ तंतु उपस्थित रहना, मतलब ये यहाँ से आया, ये इधर आ गया, ये यहाँ से ये आ गया।
अब ये जो यहाँ पे फाइबर्स उपस्थित है ये क्या कहला रहा है, प्लाज्मोडेसिमेटा, है ना। ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पे नोट कर लेना, प्लाज्मोडेसिमेटा, ठीक है। प्लाज्मोडेसिमेटा ये हमने कल भी बताया था। तो उसमें क्या चीज हो रही है, ये दो सेल्स को कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है, दोनों सेल्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। और इसको जो सबसे पहले जो जिसने खोजा था वो कौन थे, टैगली, ठीक है। टैगली ने इसको मतलब इन्वेंट किया था, टैगली ने। और इसका जो अच्छे से जो मतलब क्या बोलना चाहिए, इसके बारे में जो भी एग्जामिनेशन किया था, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन किया था, वो स्ट्रॉसबर्गर ने किया था, ठीक है। स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। और ये जो यहाँ पे प्लाज्मोडेसिमेटास रहते हैं, इनका निर्माण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये इतना फिर अगर हम सेल वॉल का अगर वर्क देखें तो क्या चीज कर रही थी, ये उसके शेप को कंट्रोल कर रही थी, है ना। जैसे ये सेल वॉल जिस तरह की प्रेजेंट रहेंगी, उसका आकार क्या होना है, उस तरह का रहना है। सेल इसके एक शेप प्रोवाइड कर रही थी, है ना। इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी, साथ में सेल को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो भी मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है ना। डायरेक्ट किसी चीज सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को आउटर इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होने देती है ना। जो यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन में हेल्प करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, जो भी अंदर साइड में वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसके एक्सक्रीशन में हेल्प करती है ना। फिर इसके ऊपर में जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया कि प्लाज्मोडेसिमेटास प्रेजेंट है, तो ये भी कहाँ होते हैं, सेल वॉल में ही कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये प्लाज्मोडेसिमेटास क्या करते हैं, दूसरी सेल में इंटर करते हैं और दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, है ना। फिर ये जो सेल वॉल है, इसी के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर साइड में जैसे ये दो सेल्स है, तो सेल वॉल बीच में एक स्पेस जनरेट करते हैं। और उस स्पेस में जैसे प्लांट सेल में हमने देखा अभी क्या हो रहा था, सुबेरिन हो रहा था, काइटिन हो रहा था, सेल्यूलोज हो रहा था, है ना। इस तरह के एक्स्ट्रा मटेरियल्स यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। इतना ठीक है। इतना ठीक है। आरती, छाया, दीक्षा, हिमांशी, यस सर। कुछ नहीं, चुप रहो। आज पानी आ रहा है तो हिमांशी क्लास आएंगी? यस सर। हाँ ठीक है, चलो। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर किसका है भाई, बता। ये स्ट्रक्चर किसका है? भाई ये स्ट्रक्चर क्या है, कुछ ये पढ़ा था? हाँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ पढ़ी थी? ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये क्या होती है, एक पतली पारदर्शी यहाँ पर लेयर रहती है जो सेल्स के आउटर साइड में प्रेजेंट हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसको किसने यहाँ पे इन्वेंट किया था, निगेली और सी क्रैमर, है ना। सी क्रैमर ने, निगेली और वो सी क्रैमर ने। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोटोप्लाज्मा से क्या होती है, ये कनेक्ट होती है ना। प्रोटोप्लाज्मा से कनेक्ट होती है, तो इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें दिख रही है, पहले वही देख लो क्या चीज हो रहा है। प्रोटीन प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लोबुलर प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, अल्फा हेक्सा प्रोटीन प्रेजेंट है ना।
यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और मेन क्या है यहाँ पे प्रोटीन, इतनी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट हो रही। और अगर हम मेन अगर बात कर ले तो मेन क्या है यहाँ पर सिर्फ लिपिड है और क्या है प्रोटीन है। ठीक है, जो सेल वॉल यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है ना, ये काय की बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। इसमें भी अगर हम लिपिड और प्रोटीन की अगर टोटल अगर बात करें तो 60% क्या होते हैं इसके अंदर में यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन होते हैं। जो बाकी जो चीजें हो रही है ना, बाकी जो चीजें हो रही है वो कैसी हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी कम हो रही है। जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, फाइटोकोलेस्ट्रॉल हो गया, इरिगोस्टेरॉइड्स हो गए है ना, फास्फोलिपिड हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, स्टेरॉल हो गए, ये सब चीजें कैसी हो रही है यहाँ पे कम प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट कितना रहता है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, 2 से 10% यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर की, परासंरचना की। तो परासंरचना में, अरे भाई कौन है, परासंरचना। तो परासंरचना में या परासंरचना मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो अलग अलग तरह के मॉडल्स दिए थे, अलग अलग लोगों ने दिए थे। तो ओवेटियन मॉडल था एक। ओवेटियन मॉडल में ये बोला था कि क्या होते हैं, लिपिड की एक सिंगल लेयर होती है, बस लिपिड की ऐसे क्या हो रही थी, एक सिंगल लेयर प्रेजेंट थी, यही क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। ओवेटियन ने दिया। सैंडविच मॉडल दिया था एक। सैंडविच मॉडल मतलब क्या, सैंडविच मॉडल किसने दिया था, डेवसन और डिनियाली ने दिया था। डेवसन और डिनियाली ने दिया था और इनने बोला था कि प्रोटीन की क्या होती है, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। प्रोटीन की 2 लेयर प्रेजेंट होती है, उसमें भी क्या होता है, ये ग्लोबुलर अल्फा प्रोटीन प्रेजेंट होती है ना। और वो कैसी हो रही थी, सैंडविच के जैसे 2 यहाँ पे लेयर प्रेजेंट हो रही थी। ठीक है, फिर अगली चीज यहाँ पे एक रॉबर्टसन मॉडल था। रॉबर्टसन मॉडल है ना, या एकल कला मॉडल, सिंगल मेम्ब्रेन मॉडल है ना। तो उस रॉबर्टसन मॉडल में ये चीज बोला था कि यहाँ पे क्या होती है, बीटा टाइप की, ये बीटा टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। और इसी के साथ में क्या होता है, फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। और ये फास्फोलिपिड ही मिलके एक सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और वो फास्फोलिपिड और बीटा प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर बना है वो क्या थी यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। दूसरी चीज इसके अनुसार, रॉबर्टसन के अनुसार क्या हो रही थी, इसकी जो मोटाई रहती है वो 75 एंगस्ट्रॉम हो रही थी। ये नोट करना, जो लेयर हो रही थी उसकी जो टोटल मोटाई, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी मोटाई रॉबर्टसन ने कितनी बोली थी, 75 एंगस्ट्रॉम बोली थी। जिसमें से जो लिपिड रहता है, लिपिड की जो मोटाई रहती है या जो लेयर रहती है वो 35 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो प्रोटीन की जो लेयर रहती है वो क्या होती है यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। उसकी थिकनेस है ना, 35 लिपिड की और 20 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन की थिकनेस। ठीक है, अगली चीज, अगला जो मॉडल था अब है यहाँ पे सबसे काम का और अच्छा मॉडल। ये मॉडल था यहाँ पर, ये कौन सा मॉडल है बताओ जल्दी से, ये जो हमको यहाँ पे दिख रहा है। अरे भाई ये मॉडल बताओ, ये पढ़ा था क्या कुछ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो ये कौन सा मॉडल है यहाँ पे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। मतलब क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे प्रोटीन की बहुत से लेयर प्रेजेंट है, प्रोटीन और लिपिड की, और उसमें भी क्या हो रहा है, कुछ विशेष प्रकार के भी प्रोटीन यहाँ पर पड़ी हुई है, ये चीज बोली थी। और ये मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। और इन्होंने बताया था कि लिपिड के प्रोटीन, मतलब लिपिड का एक तरह का क्या है, सी है, समुद्र है, जिसमें प्रोटीन के हिमखंड को क्या चीज बोल रहे हैं, आइसबर्ग। मतलब यहाँ पे ये बहुत सारी लिपिड प्रेजेंट है और उसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन के कुछ पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, ये चीज बोली थी किसने, सिंगर और निकोलसन ने, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। ठीक है,
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसमें क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रही थी ये किसकी बनी हुई थी, मेन अगर हम यहाँ पे बात करें तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई थी, है ना। मतलब फॉस्फोलिपिड्स की यहाँ पे दो लेयर हो रही थी, एक अपर लेयर हो रही है और एक कैसी हो रही है यहाँ पे लोअर लेयर हो रही है, और इसी के बीच में क्या रहता है यहाँ पे मैट्रिक्स रहता है, और वो जो मैट्रिक्स रहता है वो कैसे रहता है, एसिमेट्रिकल रहता है, उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, कहीं पर भी ये प्रेजेंट हो सकता है ना। फिर जो लिपिड और प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो लिपिड और प्रोटीन अगर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसे होते हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पे पोलर मतलब पोलर टाइप से ये आपस में कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के पोल इनके साइड में होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कैसी होती है, यहाँ पे इंटरगियल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, कुछ इंटरगियल प्रोटीन मतलब कुछ अंदर की ओर धसी हुई रहती है, सिर्फ एक ही साइड प्रेजेंट होती है, कुछ बायलेटरल प्रोटीन्स चैनल्स या कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जो कैसी होती है, सिर्फ दोनों साइड में प्रेजेंट रहती है ना। फिर यहाँ पर हो रहता है टनल प्रोटीन्स कुछ प्रेजेंट होती है ना। टनल प्रोटीन्स ये कुछ चैनल्स इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पे किसी भी फूड मटेरियल या किसी भी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे थे, अंदर से बाहर आने में हेल्प कर रहे थे। इसी में यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो दूसरी चीजों के साथ में अटैच होने में हेल्प करते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे थे, ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रहे थे। क्या बना रहे थे यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रहे थे। फिर ये जो यहाँ पे मेम्ब्रेन रहती है कभी जब क्या हो जाती है, ये कभी जब इसमें क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। अब मॉडिफिकेशन से क्या बन जाती है, कुछ माइक्रोविलाई बन जाती है, और ये जो माइक्रोविलाइज बनती है तो ऐसी कोई ये सरफेस थी, तो इस सरफेस में मॉडिफिकेशन हो गया और ये ऐसा एक माइक्रोविलाई बन गया। तो इसका जो डायमीटर है जो डायमीटर हो गया वो क्या रहना है, 0.1 माइक्रोमीटर रहना है, ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर रहना है। और ये खासकर कहां पर ऐसे बनते हैं, जो हिपैटिक सेल रहती है, जो लीवर सेल रहती है उसके अंदर में बन रहा है ना, इंटेस्टाइन के अंदर में बन रहा है ना, लीवर सेल और इंटेस्टाइन में बनते हैं। लोमोसोम बनाते हैं, लोमोसोम मतलब क्या चीज हो रही, कवक के अंदर में, कवक की जो सेल्स है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे ये कोई कवक बन रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम्स कुछ कवक अगर बन रहा है तो उसमें क्या होना है, यहाँ पे ये सेल्स बन रही थी, अब ये सेल्स कैसी बन गई, ये ऐसी बन गई, बाहर एक ऐसा स्ट्रक्चर आ गया और फिर ये ऐसी एक बर्ड जैसा फॉर्म हो गया, है ना। मीजोसोम्स बनाते हैं, तो मीजोसोम ये किसके अंदर में बन रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरियल सेल थी उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, तो हमने बोला था यहाँ पे अनस्पेसिफाइड एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक अनियमित आकार का एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये क्या होता है, यहाँ पे मिजोसोम होता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, लेकिन किसके अंदर में करता है, बैक्टीरिया के अंदर में, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर में माइट्रोकांड्रिया प्रेजेंट नहीं है ना, तो उसमें जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो किसके अंदर में होता है, मिजोसोम्स में होता है, ठीक है। फिर इसका जो वर्क की अगर बात करें तो वर्क क्या कर रही है, ये यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, एक शेप प्रोवाइड कर रही है, और जो भी यहाँ पे मटेरियल्स है उनके एक्सचेंज होने में हेल्प करती है। जैसे अगर ये अंदर साइड में जा रहा है, ये अगर यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है तो ये अंदर जा रहा है, यहीं से चैनल से ही क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इससे बाहर आ रहे हैं, कोई दूसरा न्यूट्रिएंट मटेरियल भी क्या हो रहा है, सेल में ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी आयन वगैरह हो गए है ना, आयन वगैरह हो गए वो एक्सचेंज होते हैं यहीं से, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है ना, और डिफ्यूजन में हेल्प करती है, गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करती है, जो वाटर सॉल्युबल जो फीड सॉल्युबल्स मटेरियल्स रहते हैं उनके भी एक्सचेंज में यहाँ पे ये हेल्प करती है, ठीक है। फिर अगर हम नॉर्मली अगर बात करें तो नॉर्मली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे क्या होते हैं, 1 से लेके 15 एंगस्ट्रॉम 15 एंगस्ट्रॉम साइज के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं
ये यहाँ से एक्सचेंज हो सकते हैं। तो फिर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन, तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में ये दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, पेसिव होता है, ये पेसिव, और दूसरा कैसा होता है, एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दो तरह के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन, है ना। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन रहता है इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रहता है उसमें एटीपी यूज होती है। यहाँ पे एटीपी यूज नहीं हो रही थी, ठीक है। इसको कल देखें या अभी आगे देखें? अभी आगे बढ़े या कल देखना है बेटा, बताओ। आवाज नहीं आ रही। दीक्षा हो गई, दिव्या, दीक्षा, दिव्या, बताओ कितना ठीक है? ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे, है ना।